तो मोदी जी आपकी गारंटी कब पूरी होगी? मैं सरकार से निवेदन करूंगा, भारत सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री से निवेदन करूंगा, कह रहे मेरे मजदूरों, जिस देश का मजदूर ढह जाएगा वो देश ढह जाएगा। आप मेरे मजदूरों संघ से आए हैं, मजदूरों के नेता बने हुए थे, मजदूरों की बात सुनिए, इन मजदूरों का संत फकीरों की बात सुनिए, आंसू पोंछिए। हैं जहाँ जो है वृद्धों का सम्मान नहीं है, जहाँ श्रेष्ठों का सम्मान नहीं है, वहाँ जो है रसातल को चला जाता है। तो कि सर कटा सकते हैं, सर झुका सकते नहीं मेरे बाबू साथियों। मोदी जी आपके नाम के आगे जुड़ा है, मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। तो कहेंगे मर भी जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे जब तक कि हमारी कब सुनोगे। जो आपने सिस्टम बनाया, नियम बनाया, जो लोकतंत्र का जो सबसे बड़ी पंचायत घर है, उस घर में बैठ करके आप लोगों ने यह निर्णय लिया कि मजदूरों को, श्रमिकों को एक विचारधारा में बनाया जाए। वो क्या था कि एपीएफ 95 के तहत इनको पेंशन दी जाए, कर्मचारी पेंशन योजना बनाया गया आप द्वारा ये कहा गया कि इनको 3000 से कम नहीं दिया जाएगा, प्लस दिया जाएगा, प्लस मेडिकल दिया जाएगा। हमारे पूरे भारत के जो एपीएस 95 से संबंधित है, जो संत फकीर है, जो लोग वरिष्ठ नागरिक हो गए इस देश में, अपनी जवानी का अमूल्य जो चेहरा हंसता खुशता था, विकास करने के लिए दिया, मजबूती के लिए दिया। अरे इससे बड़ा क्या होगा। जो आपका ये बीच में कोरोना काल आया था, उसने अपनी जिंदगी को, अपने बच्चों को, अपने प्राण का न्यौछावर करते हुए सरकार का जो आदेश आया उसमें आपने कूद पड़ा कि हम मर जाएंगे, इसका परवाह नहीं किया। सरकार का आदेश आया, पैसे कटौती का आदेश आया, काम करने का आदेश आया। मेरे बहादुर साथियों, आपने बहादुरी के साथ वो रणवीरों की तरह, वो जज्बात वीरों की तरह आपने किया। मेरे बहादुर साथियों, अब आदेश समय कम है, काफी लोग बोलने वाले हैं, लेकिन मैं सरकार से निवेदन करूंगा, भारत सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री से निवेदन करूंगा, कह रहे मेरे मजदूरों, जिस देश का मजदूर ढह जाएगा वो देश ढह जाएगा। आप मेरे मजदूरों संघ से आए हैं, मजदूरों के नेता बने हुए थे, मजदूरों की बात सुनिए, इन मजदूरों का संत फकीरों की बात सुनिए, आंसू पोंछिए। ये भीख नहीं मांग रहे हैं, बोलने का ज्यादा समय था, इस नाते मैं भारत सभी लोगों से निवेदन करूंगा, जब तक ये कार्यक्रम चलेगा यही जगह है। तमाम संगठनों ने, चाहे वो मजदूर संघ हो, चाहे वो किसानों का हो, चाहे अन्ना हजारे का हो, सभी लोगों ने ये प्रण किया था कि सर कटा सकते हैं, सर झुका सकते नहीं मेरे बाबू साथियों। हम अपना अधिकार जो पेंशन का है ये कभी लेकर ही रहेंगे। लेकिन इस साथ अपनी बात को समाप्त करते हुए जय हिंद। वही घोटी पिला करके उनका भी जो है फ्री कर दें। हमारे पास अब कुछ नहीं रह गया। हमें जो है 2076 रुपए पेंशन जो है मिलती है। 36 साल नौकरी किया और यही स्थिति हमारे सभी साथियों का है। किसी को 15 है, किसी को 13 है, कितनों को तो 7 और 8 सौ तक ही है। तो मोदी जी आपकी गारंटी कब पूरी होगी? महोदय, आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि जो आप वचन आपने दिया था उस वचन को पूरा करिए। अरे आपके श्रम मंत्री ने बार बार अभी तक वह यही कहते हैं जल्दी करूंगा, जल्दी करूंगा। जल्दी कब आएगी पता नहीं, हम लोग रहेंगे या नहीं रहेंगे, तब आपकी जो है आएगी। तो मेरा उनसे यही प्रार्थना है कि अब कोई नई मांग हम नहीं जोड़ रहे हैं, हमने उस पर जो है आपको लानत दे रहे हैं, केवल आपको याद दिला रहे हैं कि सम्माननीय महामहिम मोदी जी आपके नाम के आगे जुड़ा है, मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। तो मुमकिन कर दिखाइए, अब ज्यादा समय नहीं रह गया है। आप भी हंसी खुशी से हमें जो है देंगे, हम भी हंसी खुशी से आपकी जयकारा पुनः लगाएंगे। आज भी लगा रहे हैं और आगे भी लगाएंगे। हमारी आह जो है, कहा एक कहावत है ना, मोई खाल की श्वास सो सार भस्म हो जाए। यह स्थिति न आए कि यह जो वृद्ध जन हैं, जिनको आप कहते हैं जहाँ जो है वृद्धों का सम्मान नहीं है, जहाँ श्रेष्ठों का सम्मान नहीं है, वहाँ जो है रसातल को चला जाता है। तो इनकी तरफ देखिए, यह जो
आपके रिकॉर्ड के अनुसार 77 लाख पेंशनर हैं। आपका जो रिकॉर्ड है आज तक का, जो आपके मंत्री ने सदन में यह जानकारी दी थी, और हमारा जो है कितना पैसा जमा है वह बताया, कितना हमारे पेंशन में आता है, कितना हमको भुगतान करते हैं महोदय, यह भी जानकारी दी। मैं बार बार उसको नहीं कुरे दूंगा, लेकिन इतना ही है कि मैं उनसे पुनः अनुरोध कर रहा हूं कि महोदय अपने वचन को जो है पूरा कीजिए। आपकी गारंटी पूरी हो, हम भी खुशी, आप भी खुशी, सारे हमारे बच्चे खुशी, हमारे सारे कर्मचारी खुशी। और जो है इसी के साथ मैं एक नारा लगवाऊंगा, जरा जोरदार तरीके से नारा लगाइए, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे साथियों क्या कहूं, जरा अपने पुराने समय को याद कर लीजिए कि जब आप नारा लगाते थे तो कहां से कहां तक जाता था, उससे क्या होता था। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा मांगे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा नेतृत्व जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। धन्यवाद साथी। जोर से कहिए, बिहार टीम आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, बिहार टीम आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। आपका कार्य, बिहार की टीम का कार्य अनुकरणीय है, प्रशंसनीय है और वंदनीय भी। हम आपको वंदन करते हैं। एक बात हम भूल गए, हमारे यहाँ जो बीच में हमारे भाई बैठे हुए हैं, माननीय कमांडर साहब बैठे हुए हैं। सर थोड़ा सा खड़े होके एक बार जो है सबको दर्शन दीजिए। जोरदार तालियों के साथ में कमांडर साहब का स्वागत है। हमारे माननीय रमेश जी बहुगुणा हैं, हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं, उनका स्वागत करते हैं। और हमारे राष्ट्रीय सचिव दूसरे हमारे राजीव भटनागर जी हैं और हमारे मीडिया के प्रभारी हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। हमारे बारड साहब हैं, उपाध्यक्ष हैं राजस्थान के, उठ के खड़े हो जाइए सर, आपका स्वागत करते हैं। और भाई साहब गुजरात से आए हुए हैं, खिमजी भाई, उठ के खड़े हो जाइए सर, हमारे बड़े नेता हैं। और बहुत बड़ी सभा उन्होंने हमारी कराई थी, जिसमें कम से कम 6 से 7 हज़ार लोग थे। आपका भी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और हमारे दिल्ली टीम के जो हमारे हनुमान हैं, खड़े हो जाइए, जल्दी खड़े हो जाइए सर, हम आपका स्वागत करते हैं। पर्दे के पीछे काम करते हैं। जिस प्रकार से राम और लक्ष्मण को हनुमान जी लेके चले थे, इसी प्रकार से ये जो है हमारी टीम को कंधों पे बैठा के जो है दौड़ते रहते हैं। और भाई साहब आप भी खड़े हो जाइए, बिहार से आए हुए हमारे नवादा के भाई खड़े हो जाइए, भाई साहब जल्दी खड़े हो जाइए, जल्दी। बिहार के टीम के हमारे प्रतिनिधि, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और हमारे बड़े नेता हमारी सरिता बेटी है, खड़े हो जाओ बेटा, ये हमारी महिला संगठन सचिव हैं, राष्ट्रीय महिला संगठन सचिव हैं, इनका भी स्वागत करते हैं। हमारे नारखेड़े साहब हैं, हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं। कोष की थोड़ी हमें कमी रहती है, लेकिन जो है हाँ, लेकिन जो है भले कोष हमारा खाली हो, लेकिन उनका दिल जो है बहुत बड़ा है। जब हम कहते हैं सर पेमेंट करना है, तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, बिल्कुल हम कर देंगे। कब कर? सरकार से आग्रह है कि न्यूनतम पेंशन 7500 रुपया प्लस डीए प्लस चिकित्सा भत्ता हम लोग को दिया जाए। मांग हमारी यही है। और जब तक नहीं देंगे, कमांडर साहब की अध्यक्षता में हम लोग जो कहेंगे, मरने के लिए कहेंगे, मर भी जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे, जब तक नहीं मिलेगा। हम यही धारणा से एकदम अवगत हैं। इसलिए जितने हमारे कर्मचारी सब पहुँचे हुए हैं, हम उनसे आग्रह करते हैं कि चट्टानी एकता दिखाते हुए यह प्रदर्शन कायम रखिए।